इस वीडियो में बात करेंगे पाइल्स, अर्श, बवासीर, हेमोरॉइड्स। अनेक नाम लेकिन बीमारी एक ही है। मैं आपको बताऊंगा दवाई जो बहुत इफेक्टिव है इस बीमारी में और समझाऊंगा कि ये होती क्यों है। ये समझना बहुत आवश्यक है ताकि आगे ये आपको परेशानी ना हो। और जानेंगे डिफरेंस जो कि मैक्सिमम लोग कंफ्यूज कर देते हैं। होता है फिशर, लोगों को लगता है नहीं पाइल्स हो गया है और वो पाइल्स का इलाज करने लगते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिम्टम्स। कैसे हमें पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को पाइल्स है। यदि कोई व्यक्ति मल विसर्जन करने गया यानी कि टॉयलेट गया और खूब सारा ब्लड, एकदम जैसे छींटा आया होगा ब्लड का, ऐसा उसने खूब सारा ब्लड, फ्रेश ब्लड, लाल ब्लड देखा है टॉयलेट सीट पर, इसका मतलब है कि अर्श है और उसको दर्द नहीं हो रहा है लेकिन खूब सारा ब्लड देख रहा है। इसको कहते हैं पाइल्स। अब आप कहेंगे जी नहीं, दर्द तो होता है। एक्चुअली जो दर्द होता है वो पाइल्स के कारण नहीं होता है, दर्द होता है फिशर के कारण। फिशर क्या है? फिशर आप समझ लीजिए कट है। त्वचा में अगर कट लग जाए उसको हम फिशर कहेंगे सिंपल भाषा में। अब होता क्या है, अगर यही कट हमारे गुदा मार्ग में यानी कि एनल कैनाल में लग जाए, एनस में लग जाए, तो इसको एनल फिशर कहा जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ये एनस है, यहाँ पर लग गया कट। अब होगा क्या, जब अंदर से स्टूल आएगा यानी मल आएगा तो इसको खुलना पड़ता है। अब आप ये समझिए कि अगर आपकी स्किन में यहाँ पर कट है और कोई ताज़ा ताज़ा कट लगा है, उसको और कोई ऐसे खींचे तो क्या होगा? बहुत दर्द होगा। वही होता है हमारे गुदा मार्ग में, एनस में। अब है क्या, एक तो यहाँ खिंच रहा है, दूसरा क्या हो रहा है कि उसके ऊपर कोई अगर खूब सारा नमक मिर्च मसाला छिड़क दे तो क्या होगा? और ज़्यादा दर्द होगा। यही होता है एनल कैनाल में भी। एक तो खिचड़ी है और जो अंदर से स्टूल आ रहा है उसमें नमक मिर्च ये सब है। होगा क्या, कटे में आप कहते हैं ना जले में नमक छिड़कना, या कटे में आप नमक मिर्च छिड़क रहे हो, क्या होगा? बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये दर्द होता है स्टूल पास ऑन करने में और स्टूल के पास ऑन करने के बहुत देर बाद तक ये दर्द रहता है। इसे कहते हैं फिशर। इसमें जो ब्लड आता है वो स्टूल के साथ यानी मल के साथ चिपक कर आता है। ये होता है फिशर। लेकिन कई बार लोगों को दोनों परेशानियां एक साथ हो जाती हैं, फिशर भी और पाइल्स भी। अब ये आपका डॉक्टर देखकर आपको बताएगा कि फिशर है या पाइल्स है। वैसे ये दो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, क्या होता है फिशर में और क्या होता है पाइल्स में। आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको कौन सी परेशानी है, फिशर है या पाइल्स है। अब पाइल्स के 4 रूप होते हैं यानी कि 4 स्टेजेस में पाइल्स होता है। पहला, जब आप स्टूल पास ऑन करने गए और सिर्फ ब्लड आया, ये होता है फर्स्ट स्टेज। दूसरी स्टेज में क्या होता है, स्टूल पास ऑन करने गए, ब्लड आया, उसके साथ एक मस्सा सा बाहर आया और फिर वो खुद ही अंदर चले गया। ये होती है दूसरी स्टेज। तीसरी स्टेज होती है ब्लड आया लेकिन उसके साथ मस्सा भी बाहर आया लेकिन मस्सा खुद अंदर नहीं जा रहा है, आपको हाथ से धकेलना पड़ रहा है। ये होती है थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज होती है जिसमें मस्सा हमेशा बाहर रहता है एनल कैनाल के और वो हाथ से धकेलने पर भी अंदर नहीं जाता या जाता है फिर खुद ही बाहर आ जाता है। ये होती है फोर्थ स्टेज। और फोर्थ स्टेज को सिर्फ ऑपरेशन से ही सही किया जा सकता है। अब ये मस्सा है क्या? ये मस्सा है एक्चुअली वेन। जैसे हमारी बॉडी में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वेन्स हैं, आपके हाथों में जो नसें दिख रही हैं ये सब वेन्स हैं। बॉडी के अंदर भी वेन्स हैं। अगर किसी व्यक्ति की वेन्स डायलेटेड हो जाती हैं यानी कि बहुत लूज हो जाती हैं और फट जाती हैं, नीचे एनल कैनाल के पास ब्लड निकलता है, इसी को कहते हैं पाइल्स। ये कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ी कुछ परेशानी हो रही है, बस बहुत सारी वेन्स में से एक वेन आपकी डायलेट हो गई या वेन्स में उतनी ज़्यादा पावर बची नहीं, इलास्टिसिटी बची नहीं है और वो प्रेशर के कारण फट गई, उसी से ही ब्लड आ रहा है। इसीलिए इसका ब्लड एकदम प्योर, एकदम फ्रेश दिखता है। अब इसका कारण क्या है, क्यों ये प्रेशर से इतना फट जाती हैं? देखिए, प्रेशर कब लगाता है व्यक्ति, यदि पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो क्या होगा, देर तक आदमी टॉयलेट में बैठा हुआ है, जोर भी लगा रहा है या देर तक बैठा है, इससे पूरी बॉडी का प्रेशर आपके एनस में आ रहा है यानी कि गुदा मार्ग में आ रहा है। इससे क्या होगा कि वेन्स के फटने का चांसेस, बहुत ज़्यादा आप प्रेशर डाल रहे हैं। दूसरा होता है प्रेगनेंसी के दौरान, लेडीज़ का पूरा वेट नीचे है, बच्चा है पेट में, उसके बाद जब बच्चा निकल रहा होता है तब भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तब बच्चा बाहर निकलता है पेट से। इस वक्त भी लेडीज़ को पाइल्स हो जाता है। और कई बार डॉक्टर्स की अच्छी तरह से खुले नीचे का द्वार और बच्चा अच्छी तरह से बाहर है इसलिए कट भी लगा देते हैं, इससे आर्टिफिशियल फिशर बन जाता है और फिर ये बहुत ज़्यादा दर्द देता है। तो ये है कारण।
एक और इसका कारण होता है, ये होता है विटामिन सी की कमी। यदि आप फल नहीं खा रहे हैं या सब्जियां नहीं खा रहे हैं जिसमें खूब सारा विटामिन सी है, तो विटामिन सी के कारण भी जो आपकी वेन्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी और ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एस्ट्रोजन अगर किसी महिला में ज़्यादा है, उससे भी उसकी वेन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी और पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, ट्रीटमेंट सिंपल है। क्या है? हमें अपना डाइजेशन अच्छा रखना है। पहला ट्रीटमेंट ये है। डाइजेशन अच्छा कैसे रहेगा? जब आप खूब फल और सब्जियां खाएंगे, अपनी पाचन शक्ति को अच्छा रखेंगे, तभी ये पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी आप टॉयलेट में देर तक नहीं बैठेंगे, जोर नहीं लगाएंगे, फटाफट जाएंगे, फटाफट सब बाहर आएगा, फटाफट आप भी बाहर आएंगे और ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये है पहला ट्रीटमेंट। दूसरा क्या है कि आपको अगर ये हो गया है एक बार भी, तो आपको अब अपनी वेन्स को स्ट्रॉन्ग करना है। वेन्स कैसे स्ट्रॉन्ग होंगी? विटामिन सी वाली फल और सब्जियां खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, दिन में 1-2 खा लीजिए, बस बहुत है। और क्या करना है? हमने एस्ट्रोजन को बैलेंस रखना है। महिलाओं में, इवन पुरुषों में भी एस्ट्रोजन ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर बियर कोई ज़्यादा पी रहा है या बहुत ज़्यादा फैट बढ़ता जा रहा है तो एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ जाता है। तो मेल फीमेल दोनों को अपने शरीर में एस्ट्रोजन को कम रखना है। हार्मोन है ये एक। अब ये कैसे होगा? ये होगा एक्सरसाइज से, अच्छे आहार विहार से। एक्सरसाइज करिए, अच्छा आहार विहार करिए, टाइम से सोइए, टाइम पर खाइए, फल सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, बस। और कुछ नहीं करना। हमारा शरीर बहुत ताकतवर है, वो खुद ही सब सेट कर देगा। ऐसा करेंगे, फैट बॉडी से कम होगा और आपका एस्ट्रोजन भी नॉर्मल होगा और वेन्स आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी। अब दवाइयाँ, कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत अच्छा इसमें इफेक्ट करती हैं? देखिए, सबसे पहले फिर कह रहा हूँ, फल सब्जियाँ आपको खानी ही खानी है, पानी खूब पीना ही पीना है। इसके बिना आयुर्वेदिक दवाई खाओगे तो थोड़ा टाइम असर आएगा, फिर नहीं आएगा। अब जो मैंने आपको स्टेज बताई थी, 4 स्टेज, चौथे में मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन हेल्प करेगा, बाकियों में दवाइयाँ जी हाँ हेल्प कर सकती हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। मैंने देखा है एक दवाई है नागार्जुना कंपनी की, पाइलोरेड। ये कोई मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ और मैंने देखे हैं अच्छे रिजल्ट, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। पाइलोरेड बहुत अच्छी दवाई है। 2 टैबलेट सुबह शाम खाने के आधे घंटे बाद आप खा लीजिए, बहुत है। अगर आप अपना खाना पीना सही कर रहे हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हैं, इवन फिशर में भी ये हेल्प करेगा, पाइल्स में भी ये हेल्प करेगी शुरू में। और आप क्या कर सकते हैं? आप लीजिए 1 गिलास गर्मा गर्म अच्छा दूध, उसमें मिलाइए 2 चम्मच घी, मिक्स करिए और रात को सोने से पहले इसको पी लीजिए। मैं आपको बताऊं, मैंने कई पेशेंट्स को सिर्फ और सिर्फ घी और दूध से सही किया है। जो ऑपरेशन के लिए रेडी हो रहे थे, मैंने कहा 10-15 दिन रुक जाओ, आप सिर्फ घी और दूध जैसे मैं बताता हूँ वैसे आप पी लीजिए। पिया और उनकी ये परेशानी समाप्त हो गई। खान पान में अगर कोई कहता जी मेरे से कंट्रोल नहीं होता, तो मैं कहता हूँ भाई साहब मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। सेम इस वीडियो में अगर आप नहीं कर सकते तो आपको कुछ और देख लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिर्फ आप अपना पैसा और समय बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए घी, अच्छा घी, गाय का घी, उसको आप इवन 3-4 चम्मच भी ले सकते हैं, मिक्स करिए, पीजिए, इससे आपको हेल्प होगी। हमें डायरिया नहीं करना है, बस पेट अच्छी तरह से साफ हो, इसलिए हम थोड़ा घी मिला रहे हैं। पहले दिन आप 2 चम्मच मिला के देखिए कैसा इफेक्ट आ रहा है। 2 चम्मच आपके लिए काफ़ी है, आगे मत बढ़िए। 2 चम्मच से उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा है, सुबह पेट अच्छा साफ नहीं हो रहा है, 3 चम्मच कर दीजिए। धीरे धीरे देखिए कितना आपके लिए कंफर्टेबल है। ये करिए। पाइलेक्स दवाई 25 दिन, उससे ऊपर नहीं खानी है। घी वाला भी 25 दिन, उसके ऊपर नहीं खाना है। उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल डाइट में आना है, फल सब्जियां ज़्यादा खानी है, आहार अच्छा करना है। इसी से ही पाइल्स का ट्रीटमेंट होगा। बहुत सिंपल है, कोई जादू नहीं करना है। दही ज़्यादा मत खाइए, केला दही इसमें हेल्प नहीं करेंगे। ये एक गलत कंसेप्ट है, आयुर्वेद इसको सपोर्ट नहीं करता है। हम लोग कहते हैं भैया ये केला दही ये चीज़ें बाधी हैं, ये आपको उल्टा कॉन्स्टिपेशन देंगी। इसके बदले आप दूध पीजिए, गर्मा गर्म दूध हल्दी डाल के पी लीजिए, और घी मैंने आपको बताया इतना कर लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको हेल्प करेगी। इस्तेमाल करिए, अच्छा खाइए, सेहतमंद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।